को जो भी देखें बच्चे या पेरेंट्स, उनको एक नई जानकारियां मिले और नई प्रेरणा मिले कि कुलदीप कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। पहली बार यहाँ पर आए थे तो दादाजी भी बहुत रोए, पापा मम्मी भी बहुत रोए, दादी भी बहुत रोए कि पहला पोता हमारे पूरा परिवार का। इनिशियल था कि हिंदी मीडियम से हो, थोड़ा सा एफर्ट्स ज़्यादा डालना पड़ेगा, बट मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। हाँ, सब कुछ इंग्लिश मीडियम में आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा। सोचो समझो फिर आंसर करो कि ये कहीं अपने अगेंस्ट ना चले जाए। OLQs को लेकर ज़्यादा कंसर्न नहीं रहना चाहिए, मेनली अपना रोल निभाना चाहिए। लाइक इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, बी ए गुड स्टूडेंट, इफ़ यू आर ए सन, बी ए गुड सन, वेरी गुड। एंड इफ़ यू आर ए ब्रदर, बी ए गुड ब्रदर। नमस्कार, NDA SSB रिकमेंडेड कैडेट्स की सक्सेस स्टोरीज का सिलसिला जारी है और एक ही साल में प्रिंस NDA एकेडमी, प्रिंस सैनिक स्कूल के SSB रिकमेंडेड कैडेट्स का आंकड़ा पहुंच चुका है 30 के पार और उन्हीं में शामिल है हमारे साथ एक यंग चैंप। आप देख सकते हो बैठा हुआ ही ऑफिसर जैसा दिख रहा है, कुलदीप सिंह झाला। साथ में पिताजी हैं भैरू सिंह जी झाला। आप माइंस की फैक्ट्री में काम करते हैं। मम्मी जी शीला कंवर हैं, आप गृहिणी हैं और साथ में दादाजी भी बैठे हैं, देखो साफा बांधे हुए। दादाजी को भी बड़ी खुशी है कि बेटा अफसर बन रहा है। दादाजी भी रामगंज मंडी कोटा के रहने वाले हैं और वहाँ कोटा स्टोन की फैक्ट्री में आप मुनीम का काम किया करते थे, कोटा स्टोन को रंगने का भी काम किया करते थे। आप देखिए सामान्य सा परिवार है, लेकिन इस परिवार में टैलेंटेड बच्चा है और वो NDA SSB में रिकमेंड होकर आने वाले समय में इंडियन फोर्सेज में ऑफिसर के तौर पे शुरू में लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, ब्रिगेडियर, ये चेन प्रमोशंस की NDA के बच्चों की चलती है और चलती जाती है, चलती जाती है। तो मैं सबसे पहले तो पूरा परिवार ने बहुत बहुत बधाई दूं दादाजी, बहुत बहुत बधाई आपने। तो शुरुआत करते हैं दादाजी से ही, आगे बढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ों में और महत्वपूर्ण चीज़ें भी बताएंगे कि कुलदीप ने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई है वो हिंदी मीडियम से की है। प्रिंस NDA एकेडमी में 11वीं में इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लिया और फिर NDA रिकमेंड हुए। आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम के बच्चे भी बहुत अच्छे सक्सेस हो रहे हैं। तो ये चर्चाएं आगे अपन इस दौर में सुनेंगे। तो सबसे पहले दादाजी की तरफ आवा। दादाजी बताओ, पोते ने बहुत बड़ी सक्सेस ली है और बड़ा अफसर बनने जा रहा है भविष्य में, तो कैसा महसूस हो रहा है? क्या सोचा था पोते? थोड़ा नजदीक करो। बहुत खुशी है साहब। हाँ, शुरू में यह सोचता कि वो घर में जब छोटा बच्चा घूमता था तब लगता था ऐसे फौज का बड़ा अफसर बनेगा, नहीं अंदाज ही नहीं था। अंदाज ही नहीं था, लेकिन समय के साथ बच्चा पढ़ता गया और आगे बढ़ता गया। हुक्म। तो अब जैसे आपने इसकी खबर सुनी कि बच्चा सिलेक्शन हो गया है तो लोगों को बताया होगा? हाँ बताया होगा। कहीं रेस्पॉन्स चल रहे पब्लिक में? सब बहुत खुश है। बहुत खुश है। हाँ। बहुत बढ़िया। तो आगे चलते हैं भैरूलाल जी की तरफ। भैरूलाल जी पिताजी हैं और कोटा स्टोन की फैक्ट्री में माइन में काम करते हैं। भैरूलाल जी बताएं, क्या सपने थे बच्चों के बारे में, आज सपना पूरा होता जा रहा है, कैसी फीलिंग आ रही है? नज़दीक करके बताएं। अच्छा लग रहा है और खुशी भी हो रही है इस बात की जी। जी। तो रामगंज मंडी कोटा से प्रिंस की दूरी भी खूब पड़ती है, 11वीं में इसको छोड़ दिया, तो उस टाइम कैसे पता चला और इतनी दूर आया? तो लोग तो देश भर के कोटा आते हैं और आप कोटा से सीकर आए। ये हमारे बच्चों ने कहा कि मैं तो प्रिंस में पढ़ूंगा, इसलिए यहाँ पर रख दिया। इसके दिमाग में NDA अच्छी तरह बैठ गया, इंडियन बैठ गया था तो जो। आपने फ्री हैंड कर दिया, भाई जाओ। हाँ, मैं आया रखने के लिए यहाँ। ख्याल रखवा के लिए जहाँ आया भी टाइम ठीक लगे मामलो भाई ठीक रख ले सी। गया जब वो मैसूर के बच्चों अकेले। हाँ, थोड़े दिन ऐसे लगा। छोड़े नहीं। हाँ छोटा सा छोड़ के देखा, जी जी, फिर भी छोड़ गया। बहुत बढ़िया, छोड़ दिया, इसीलिए आज सक्सेस है, इंडिपेंडेंट है, ऑफिसर बनने जा रहा है। मम्मी जी हैं साथ में, शीला कंवर जी, बताओ थे भी बताओ। ससुर जी के सामने बोलो को नहीं बोलो? बोलो, नजदीक करो, नजदीक करो। बताओ जब छोटा हो जब पालता भी टाइम तो थन कहीं लागतो और आज कहीं लाग रहे? जब भी ठीक ही लगता था ये बच्चा एक न एक दिन तो नाम रोशन करेगा ऐसे ही। जी जी। लेकिन आज इन्होंने वो दिन अनाज दिया, मतलब वो दिन ले आए, ये इन्होंने नाम रोशन किया। और सबसे बड़ा तो ये एक प्रिंस एकेडमी में आके इन बच्चों ने बहुत अच्छा किया, जो इनकी मतलब आगे बढ़ चुका है। अगर यहाँ पे नहीं आता तो पता नहीं था, तो पता नहीं क्या होता। अब तो आते पता हैं नहीं क्या चैंपियन होता। की तरफ। चैंपियन कुलदीप सिंह झाला की तरफ आते हैं
और आज के इस इंटरव्यू का दूल्हा ही है ना? थैंक यू सर। क्योंकि सारी चीज़ें इसी पे हैं और इस इंटरव्यू के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें जानना चाहेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि इंटरव्यू को जो भी देखें बच्चे या पेरेंट्स, उनको एक नई जानकारियां मिले और नई प्रेरणा मिले कि कुलदीप कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। श्योर तो सर। कुलदीप पहले तो जर्नी की बता दें, हिंदी मीडियम के आप थे, अक्सर तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ही एनडीए की सोचते हैं, आप हिंदी मीडियम में सोचिए, यहीं से शुरुआत करें। सर तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 10th में गवर्नमेंट स्कूल हिंदी मीडियम, वेरी गुड, गवर्नमेंट स्कूल हिंदी मीडियम, बहुत गजब। वहाँ पे 94.67% बने। परसेंटेज भी एकदम ऊपर वाले, बहुत बढ़िया एकेडमिक्स में पहले से स्ट्रॉन्ग था जी और हार्ड वर्किंग भी था। जी। और जिस रीजन से मैं आता हूँ वहाँ पर मेनली आईआईटी और नीट का प्रचलन है, जी। उसी पे ज़्यादा फोकस होते हैं। बट तो फिर आपने क्यों नहीं सोचा आईआईटी नीट का घर के पास ही तैयारी कर लेते, सिलेक्शन करवा लेते? एक्चुअली वन ऑफ द कजिन ऑफ माय फादर वो आर्मी में थे, तो सर्विस के इनिशियल डेज में वो घर पर आते रहते थे, तो उनकी वो ओलिव ग्रीन यूनिफॉर्म देख के जो चार्म आता था ना, जी जी उसी से डिफेंस की तरफ इनक्लिनेशन था। जी। और जब मैं 11th में आया तब फिर एक दोस्त कौशल ने, मेरे को पास में गांव में रहता है, उसने बताया एनडीए के बारे में। फिर मैंने ऑनलाइन सर्च किया और पता चला, तब मेरे को ऑफिसर्स के बारे में पता चला था एक्चुअली फर्स्ट टाइम। पहले तो आप मान रहे थे कि फौज की ड्रेस में ही क्रेज है, हाँ फौज सिपाही की ड्रेस में भी अलग क्रेज है। तो आप देखिए बच्चा सिपाही की ड्रेस से ही प्रेरित हुआ, लेकिन अंदर टैलेंट अलग था, तो उसको प्लेटफॉर्म मिला और वो सिपाही की बजाय ऑफिसर की तरफ आगे बढ़े। वहीं से मेरे को फिर मैंने गूगल पर सर्च किया जी। कि कोई एकेडमी हो। अब कोटा की साइड पर डिफेंस का प्रचलन काफ़ी कम है, जी जी तो फिर मैंने सीकर जो शेखावाटी रीजन जो इसी के लिए डिफेंस के लिए फेमस है, जी। वहाँ पर सर्च किया तो सबसे पहले नाम आया प्रिंस एनडीए अकेडमी का। जी। फिर उसमें पहले सर्च करता रहता था कि क्या एनडीए क्या है, ऑफिसर्स क्या होते हैं, एंड देन आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ वेयर माई एक्चुअल पोटेंशियल लाइज, यहाँ पे मुझे जाना है। एंड फिर देन मीडियम वाला दिमाग में आया कि नहीं, हिंदी मीडियम वाला? सर आया था, बट जब मैंने सोचा था एक बार प्रिंस एनडीए अकेडमी जाते तो हैं, फिर वहाँ पर जाके सोचेंगे कि आगे क्या करना है। जी तो मैं मैंने एक बार सुना एनडीए के बारे में, उसके 7 दिनों के अंदर ही मैं प्रिंस एनडीए अकेडमी में आ गया था। जी। और यहाँ पर जब टीचर्स मिले, उस टाइम पर शेखी सर थे जब संभाल रहे थे, एंड पवन सर भी मिले, तो उन्होंने इनिशियल था कि हिंदी मीडियम से हो, थोड़ा सा एफर्ट्स ज़्यादा डालना पड़ेगा, बट अब मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। हाँ सब कुछ इंग्लिश मीडियम में आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा। मुझे ये भी नहीं पता था कि अब इंग्लिश में जाना पड़ेगा अगर एनडीए में जाना है तो फिर मैं डेडिकेटेड तो था पूरा कि जाना तो एनडीए में ही है, इसके लिए अब वहाँ पर जा रहे सब हैं, चैलेंज स्वीकार है। सब चैलेंज स्वीकार है जी। कि दूर रहना पड़े या फिर इंग्लिश मीडियम में जाना पड़े। तो सर ने भी मोटिवेट किया कि अगर तू एफर्ट्स डालता है, पूरे हार्ड वर्क करता है, तो फिर कोई नहीं रोक सकता एनडीए में जाने को। जी जी। एंड देन फिर मेरा एडमिशन हुआ यहाँ पर प्रिंस एनडीए अकेडमी में। शुरुआती दिनों में तो भागने की कोशिश की होगी, सब जैसा अक्सर बच्चे के साथ होता है। हाँ सर, इनिशियल वो फील तो होता है बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज लिविंग अवे फ्रॉम माय हाउस। जी। सो स्टार्टिंग में 1-2 डेज में लगा था, बट मैं फ्रेंडली नेचर है तो काफ़ी दोस्त बना लिए। दोस्त बना लिए, ढूंढ लिए। हाँ सर। जी। एंड वो थी कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज सीइंग सच वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्रिंस एनडीए अकेडमी। यहाँ पर गेम्स थे, यहाँ पर ग्राउंड्स था, इतनी बिल्डिंग्स थी, तो वैसे ही मैं अट्रैक्टेड तो हो ही गया था स्टार्टिंग में कि यार ठीक है, मामला बढ़ ठीक जाएगा। है, हाँ। यही है जहाँ से मेरे को आगे की जर्नी कंटिन्यू करनी जी। चाहिए, और फिर वहीं से मेरी एक्चुअल जर्नी एनडीए की तरफ स्टार्ट होती है। तो जब आप यहाँ पढ़ रहे थे तो अक्सर हम लोग OLQs की बात करते थे, एक उलाना भी देते हैं हम, अक्सर उलाना बच्चों को देते रहते हैं कि OLQs को जानना है और फिर डेली लाइफ में जीना है। Yes, sir. कई बच्चे उसको जीने लग जाते हैं, कई सिर्फ जानने तक ही सीमित रह जाते हैं। Yes, sir. तो उन OLQs का क्या इफेक्ट रहता है और आपने क्या किया उसके बारे में बताएं। सर OLQs जो बेसिकली ऑफिसर लॉयक क्वालिटीज़ कही जाती है, बट मैं ये कहना चाहूँगा इस पर कि ये जो टर्म डिराइव्ड है ये असेसर्स के लिए है मेनली, तो अपन को इसको जानना है ऑब्वियसली, और क्या क्या चीज़ें हैं, और सारे बेसिक वर्ड्स है सर, जो सारे जो 15 OLQs है सारी बेसिक वर्ड्स है,
और सारे डेली रूटीन में ही आ जाते हैं। डेली रूटीन में जीना है। हाँ। लेकिन डेली रूटीन में सब उनको जीते नहीं है। तो वो आप घर पर पॉसिबल नहीं है, और वो एनवायरनमेंट ही मेरे को प्रिंस इंडिया एकेडमी में मिला था। जी। तो उसी से मेरे को मोटिवेट और पूरा हो गया था यहीं से कि अब जो भी मेरी जो OLQs की तरफ जो डेवलप करना स्टार्ट होगा वो यहाँ से हो जाएगा। और बाकी ये है कि OLQs को लेकर ज़्यादा कंसर्न नहीं रहना चाहिए, मेनली अपना रोल निभाना चाहिए। लाइक इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, बी ए गुड स्टूडेंट। इफ़ यू आर ए सन, बी ए गुड सन। वेरी गुड। एंड इफ़ यू आर ए ब्रदर, बी ए गुड ब्रदर। अगर आप अपने रोल अच्छे से निभा रहे हो, स्टूडेंट का रोल अच्छे से निभा रहे हो, तो बाकी जो OLQs है ना वो सब उसी में आ जाती है, ऑटोमेटिक डेवलप हो जाते ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात कुलदीप ने कही। एक्सक्लूसिव, यूनिक कही जा सकती है। मैं कहना चाहूँगा इस पे तो एक रील जारी की जाए भविष्य में, ताकि सभी बच्चे इसको देख सकें कि OLQ से ज़्यादा घबराना और ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डेली लाइफ में एक अच्छा स्टूडेंट, अच्छा बेटा, अच्छा भाई, है ना, अच्छा फ्रेंड बनने की कोशिश करें। फ्रेंड शब्द अपना दोनों का एक साथ निकल रहा है। हाँ सर, बहुत अच्छा। नेक्स्ट। वही है सर कि OLQs, बिकॉज ये टर्म तो असेसर्स के लिए, जो अपन को जज करने वाले हैं वहाँ पर, उनके लिए डिराइव्ड है। और कई बार बच्चे जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो घबरा भी जाते हैं इनको सोच के कि ये क्या है, ये कोऑपरेशन क्या होता है, अपन कैसे डेवलप करेंगे, वहाँ पर 5 दिन का होता है तो वहाँ पर क्या होगा। बट एक्चुअली जब प्रोसेस में घुसते हैं ना, और जब आप उस एनवायरनमेंट में जीने लग जाते हैं, लाइक जब मैं यहाँ पर आया था और सबसे पहले ब्रिगेडियर सर को देखा, ऑफिसर्स को देखा, तब लगा कि नहीं ये लाइफ है, ऐसा बनना है लाइफ में। और जब फिर यहाँ मैं रूटीन में शामिल हुआ, अपनी डेली एक्सरसाइज वगैरह, कोचिंग रूटीन, और जो भी यहाँ पर पूरा परफेक्ट रूटीन विसल था, के साथ भागना होता था। पूरा विसल के साथ सर, वो यहीं से स्टार्ट हुआ था एक्चुअली। सो वहीं से सर सब कुछ जर्नी स्टार्ट हुई, और वो यहाँ का जो रूटीन है उससे OLQs ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है, आपको बस उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। बहुत बढ़िया। तो फिर से कुलदीप की तरफ आएंगे, कुछ और महत्वपूर्ण बातें करेंगे। उससे पहले एक एक राउंड दादाजी, पिताजी, माताजी की तरफ। दादाजी, हुकुम। अब थे ठाके साहब हुई बोलो, मार तो पूछ पाऊँ तो दिमाग में आ रही को नहीं कहीं पूछूं, तो थे ठाके साहब हूँ, बताओ कहीं चीज़ें। ये जो इन्हें पढ़ाई करी है इनसे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं गरीब परिवार का हूँ। कहीं कहीं गरीबी देखेड़ी था कि यही बता दो। हाँ, गरीबी क्या क्या गरीबी देखी हुई है आपकी? और बहुत गरीबी देखी है। मजदूरी करते, काम करके फिर पैसा लाते, फिर नार लाते, फिर खाते। पहले बहुत मुसीबत थी। जी जी, हैंड टू माउथ, हाथ में आया मुंह में गया, हाथ में आया मुंह अभी में तो भगवान की दया से सब है। जी। पर जब मैं छोटा था 10-12 साल का, जी, जब से मजदूरी करता मेरे पिताजी के साथ। 10-12 साल की उम्र में मजदूरी करने लग गए। हाँ, मेरे पिताजी के साथ 2 रुपये 1 रुपये आपकी उस टाइम की मेहनत है वो अब काम में आ रही है। हुक्म, सब आपकी कृपा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको धन्यवाद कि आपने इसको लाइन पे लगा दिया। आपको भी धन्यवाद कि ऐसा पोता हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आओ भरूलाल जी, सब आप आपको आओ। ही है ये। भरू सिंह जी बताओ, आप भी अपनी इच्छा से चीजें बताओ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये यहाँ आने से हमें गर्व है कि आज ये ऑफिसर के पद पे जा रहा है, और यहाँ प्रिंस के अध्यापकों को धन्यवाद देता हूँ। कंपनी में खबर सुन के कंपनी में आप बताया कि बेटे का अफसर में सिलेक्शन हो गया है, हाँ, तो बताया कंपनी ना। में लोगों का रेस्पॉन्स बदला कि नहीं? बदला नहीं, उससे तो बहुत नाम कर दिया उसने। कई बड़े बड़े अफसरों के और बड़े बड़े अधिकारियों के हाँ, बच्चे भी पढ़ते नहीं है, और एक सामान्य आदमी का बच्चा पढ़ लिख के ऊपर जा रहा है। हाँ, बहुत खुश हुए तो और हमें भी बहुत खुशी है। जी जी, बहुत बढ़िया। तो अब मम्मी जी की तरफ आते हैं, शीला मैडम की तरफ। शीला कंवर जी हमारे बीच में हैं, आप बताओ, लेडीजों में बैठते होंगे, दिन में गपशप करते होंगे? नहीं नहीं, तो ऐसा नहीं करो कुछ गपशप नहीं है। नहीं नहीं, टेम ही को नहीं मिला है? नहीं, सूट की दुकान लगा मतलब कपड़ा की। राजपूती सूट की दुकान लगाते हैं, मतलब पहले बहुत तो बढ़िया। पहले सुबह तो उठती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ सबके लिए, सास ससुर हैं, पति देव हैं, सबके लिए। जी, फिर बाद में दुकान पे जाती हूँ। फिर तो वहाँ दुकान पे लेडीज तो चारों तरफ की आती होंगी, हाँ जाती है ना, लेकिन नहीं, मैं मेरे काम करती हूँ। बताते हो उनको कि बेटा अफसर बना है मेरा? हाँ बताती हूँ ना। तो हाँ, क्या नहीं, रेस्पॉन्स मिलता है? सबने सुन लिया ना, सभी आके मेरे को बधाई देते हैं, आपका बेटा अफसर बन गया, आपने बहुत मेहनत करी, आपने भी सिलाई करके और आपके बच्चे को पढ़ाया। सिलाई भी करते हैं आप? सिलाई भी करती हूँ। राजपूती ड्रेस खुद ही सिलते हैं क्या? हाँ, मैं खुद ही सिलती हूँ। कितने सालों से सिल रहे हैं? हो गया मैंने
हाँ 5-6 साल हो गया मैंने। बहुत बढ़िया। देखो और तिनका बेटे के तिनका लिए बुनना पड़ता है। और बेटे के लिए मैंने रात दिन सिलाई करी। बेटा बोलता था माँ इतना मत सिलाई करो, आपकी आंखें कमजोर हो जाएगी। हाँ। फिर भी मैंने सोचा नहीं बेटा मैं सिलाई करूंगी। परिवार तो के लिए, परिवार सबके लिए, बच्चों हाँ, के लिए। ऐसे। तो आप देख सकते हैं मम्मी पापा दादाजी सबके समर्पण को आप सुनिए। कहाँ जीरो से शुरुआत की जाती है, तिनका तिनका बुना जाता है और ऐसे करते करते ही समय के साथ पीढ़ियों में ऑफिसर पैदा हो जाते हैं और आने वाली पीढ़ियों को नया रास्ता दिख जाता है। तो लास्ट चलते हैं अब वापस कुलदीप सिंह जी झाला की तरफ। यस, कुलदीप के पास तो माइक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको तो आप लगा रखा आपने माइक, राइट। चलो तो अब आ जाए कुलदीप अपन एसएसबी की तरफ, यस सर, क्योंकि वीडियो को लोग देखेंगे तो प्रेरित होने के साथ साथ ज्ञान भी होना जरूरी है। जरूरी। तो एसएसबी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आप बच्चों को बताएं, पेरेंट्स को भी बताएं या इस वीडियो को देखने वाले आम आदमी को भी बताएं। जैसे मम्मी जी भी कह रहे थे ना भाई अब तो सबको पता चल गया, तो ये वीडियो चारों तरफ लोग देखेंगे, कई हजारों लोग देखेंगे और औरों को पता चलेगा। तो एसएसबी की आप जानकारी दें। तो एसएसबी के बारे में यह है कि जो लोग इसको नॉर्मल इंटरव्यू समझते हैं, इट्स नॉट दैट नॉर्मल इंटरव्यू, ये पूरा एक प्रोसेस है। तो जब कोई बच्चा अगर इसकी स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करने लगता है तो पहले तो इसको समझना होता है कि ये एक्चुअल है क्या एंड इसमें रिक्वायर्ड क्या है, कौन सी उनको चाहिए क्या इस इंटरव्यू के द्वारा। और वही आपको जब मैं प्रिंस एनडी एकेडमी में आया था और जब मेरा एसएसबी बैच हुआ तो उसमें मेरे को एक्चुअली पता चला कि वहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, कहाँ पर मेरी क्या कुछ कमियाँ हैं और कौन कौन सी प्रोसेस होती है एसएसबी में। तो जब आप, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब आप एसएसबी देने जा रहे हो तो आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो सबसे बेस्ट अटेम्प्ट होता है। गोल्डन अटेम्प्ट, गोल्डन अटेम्प्ट उसको कहा जाता है। और उसमें एक भी चूक नहीं छोड़नी चाहिए। उस आपको प्रोसेस पता लग गई, आपको पता चल गया कितने टाइप के टेस्ट होते हैं हर एक में, और जहाँ पर भी जो भी इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हो, जितना आप एफर्ट्स डाल सकते हो पूरे डालो। बट अब सफलता आपके हाथ में नहीं है, रिकमेंडेशन इज़ नॉट इन योर हैंड्स। आप अपना बेस्ट दे सकते हो, वो दो। पर अगर नहीं होता है तो जो मैंने इसमें सीखा है इस जर्नी के दौरान वो था एटीट्यूड ऑफ नेवर गिविंग अप। बिकॉज द डे आई गॉट सिलेक्टेड, उस दिन सबसे पहली फीलिंग जो थी मेरे अंदर वो यही थी, आई वॉज जस्ट थैंकिंग माई सेल्फ फॉर नेवर गिविंग अप। बिकॉज छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। और वो जो थी कि जब तक हार नहीं तोड़ेंगे नहीं, मानूंगा, तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी और उसी की वजह से मेरे को इस 6th अटेम्प्ट में जाके रिकमेंडेशन मिला ही सही। जी। तो वो जिद जरूर रखनी होती है। अगर आपको एसएसबी और इवन आई वुड से कि डिफेंस फोर्सेस में आपको जाना है तो आपको जिद तो आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर और ये एटीट्यूड आपको नॉट ओनली इन एसएसबी और रिटर्न एग्जाम, आपको हर दिन चाहिए। आप जैसे अगर रिटर्न एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और कोई चैप्टर प्रिपेयर नहीं हो रहा, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो आपको वो एटीट्यूड चाहिए कि मैं इसको करूँगा। और जब आप एसएसबी में जब लेक्चरेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक फर्स्ट टाइम में आप 3 मिनट नहीं बोल सकते। और मेरे जैसा कोई एवरेज बॉय जो हिंदी मीडियम से आता है, बेसिकली एकेडमिक्स में मेरी अच्छी थी बट स्पोकन तो जीरो था। मैं तो जब प्रिंस एनडी एकेडमी में आया, जब आसपास के बंदों इनसे देखा स्टूडेंट्स कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कई फरफराट करके अंग्रेजी बोलते होंगे। और मैं एक्चुअली आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक इवन अ सिंगल सेंटेंस इन इंग्लिश। मैं तो जब एडमिशन के लिए आया था तो डेट ऑफ बर्थ भी इंग्लिश में बताना नहीं आ रही थी सर। ऐसी कंडीशन थी। बट वही था कि हार नहीं मानूंगा, लगा रहूंगा। और फिर मैंने जो सीखने को मिला उसको पूरा फॉलो करूंगा। और नॉट ओनली यहाँ के टीचर्स ने, सर ने, ब्रिगेडियर सर ने और जितने भी जो बताया, उसके अलावा भी जब मैं फ्रेंड्स के अपनी वो लर्निंग कीन टू लर्न होना चाहिए बच्चा। लाइक मैं जब यहाँ पे स्टार्टिंग में आया था तो आज जब भी दोस्त कॉल करके बताते हैं तो ये कहते हैं कि तू स्टार्टिंग में आया था सबसे पूछता ही रहता था कि मैं और क्या ले सकता हूँ, कैसे इंग्लिश इंप्रूव कर सकता हूँ। तू ही लगा रहता था ग्रुप बनाए, इंग्लिश बोलेंगे, इंग्लिश ही इंप्रूव करेंगे। तो वो आपको लगा और तो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, मैं हिंदी मीडियम वाला पीछे रह जाऊंगा तो मुझे ज्यादा जरूरत है ग्रुप की। हाँ, तो मैं लगा रहता था कि नहीं कैसे भी करके इंप्रूव करना है और छोड़ना नहीं है। स्टार्टिंग में 1 मंथ देखिए जिज्ञासु प्रवृत्ति आप देख सकते हैं कि साथ वाले बच्चे पुराने दिन याद दिलाते हुए कहते हैं कि आप खुद ही कहते थे ग्रुप में रहना है, इंग्लिश में बात करनी है और मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या सीखना चाहिए।
ये जिज्ञासु प्रवृत्ति है वो बच्चे को क्लाइमेक्स तक लेके चली जाती है। जी और सर जब एनडीए और डिफेंस फोर्सेस की तरफ अपन जाने की जब सोच रहे हैं, तो मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ वहाँ पर मैंने गेम्स वगैरह कभी नहीं देखे। हम तो सिर्फ क्रिकेट, गली क्रिकेट ही खेलते थे, गली वाली वाली जी। क्रिकेट खेलते थे, और चौका मार दिया तो डंडे के पास और छक्का मार दिया तो घरों के पार। बस वही था सर। और एक्चुअली वो जिस स्कूल में मैं था वहाँ पर भी कोई गेम्स वगैरह नहीं थे, तो मैंने तो फर्स्ट टाइम प्रिंस इंडिया एकेडमी में ही बास्केटबॉल वॉलीबॉल का नाम सुना था कि ये यहाँ पर। और फिर मैंने, क्योंकि एक्चुअली जब डिफेंस फोर्सेस में जाने की सोच रहे हो तो आपको आउटडोर होना ज़रूरी है, तो फिर वहीं से मैं अपने रूटीन में गेम्स को भी इंक्लूड किया। दोस्तों के साथ जाता था, उनसे ही सीखता था कि कैसे बॉल मारनी है, कैसे बास्केटबॉल में गोल करना है, कबड्डी भी। मैंने क्या दोस्तों का पूरा फायदा उठाया आपने। दोस्तों का पूरा सर मैंने दोस्त काफ़ी बनाए आते ही। एक्चुअली मैं आरबीएससी बेस से था जी। और सीबीएसई वाले में भी मेरे सारे फ्रेंड्स थे जी जी उस टाइम पे। तो वो जो जैसे भी गेम खेलते थे उनमें मैं उनके साथ रहता था, और कि हर तरह से अपन को डेवलप करना है, अपना गोल फोकस्ड, अपना फोकस जो है वो जरूरी होना चाहिए। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि कुलदीप की सीखने की प्रवृत्ति आप इसके शब्दों से पकड़ सकते हैं कि मैं राजस्थान बोर्ड का अलग बैच था उसमें था, लेकिन सीबीएसई बैच जो बच्चे अक्सर अपने साथ नहीं होते हैं, अलग बैच होता है, उनमें भी सब लोग मेरे दोस्त थे, क्योंकि क्लास के बाद उनसे सीखने का प्रयास बराबर करता रहता। और जैसा कहा कि भाई गेम्स में भी पहली बार पार्टिसिपेशन किया, मीन्स आप ये कह सकते हो कि जैसा कुलदीप का एकेडमिक है कि ये ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा हुआ है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन ब्रिलियंट के साथ साथ इसको ने ये देखा कि एनडीए ऑफिसर बनने के लिए और किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और उनमें से जो चीज़ मेरे पास नहीं है उन सब के लिए तैयारी की जाए, और उन सब की तैयारी आपने की है। और सर जब मैंने प्रिंस इंडिया एकेडमी चूज़ भी इसीलिए की थी क्योंकि जब मैंने यहाँ पर जो एनवायरनमेंट देखा तो मैंने बहुत एडिक्वेट पाया कि जब मैं सर्च कर चुका था ऑलरेडी कि एनडीए में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। उनको आउटडोर बंदा चाहिए, उनको कोऑपरेटिव बंदा चाहिए, उनको ऐसा चाहिए जो हर तरह की सिचुएशन में को हैंडल कर सके, और दिस इज़ व्हाट आई हियर गेट। एंड तभी मैंने प्रिंस इंडिया एकेडमी ज्वाइन करी थी, और जो मैंने सोचा था वो मेरे को सब कुछ मिला था प्रिंस इंडिया एकेडमी में। लाइक मैंने कभी हॉस्टल लाइफ नहीं जीती, तो यहाँ पे हॉस्टल लाइफ जी, तो दूसरे बच्चों के साथ में पहले एक कमरे में नहीं रहे हुए कभी नहीं रहा। जी। तो जो दोस्त कमरे में रहते थे और जब हॉस्टल में रहा तो पूरा सेल्फ इंडिपेंडेंट होना सीखा। जी। पहले घर पे रहते थे, आधे कपड़े भी पहली बार धोए होंगे। कपड़े भी पहली बार धोए थे सर यहाँ पर आके। घर वालों को बताता था कॉल करके कि आज तो कपड़े धो रहा हूँ, संडे का सेशन कपड़े का सेशन, ऐसा होता था। तो और जब मैंने हॉस्टल लाइफ यहाँ से जी तो उससे भी काफ़ी सेल्फ डेवलपमेंट हुआ। तो ये है कि जब पहली बार आए थे दादाजी भी बहुत रोए। देव एक बार देव। हाँ। जब भी पहली बार यहाँ पर आए थे तो दादाजी भी बहुत रोए, पापा मम्मी भी बहुत रोए, दादी भी बहुत रोए कि पहला पोता हमारे पूरा परिवार का, और कहाँ भेज दिया उसको? कहाँ भेज दिया ऐसे। पढ़ाई तो अठे भी बहुत है। हाँ पढ़ाई तो अठे बहुत है, कोटा में पढ़ा लेते, इतने दूर भेज दिया, आपने क्या सोच के वहाँ पे भेज दिया बच्चे को, अभी तो छोटी उम्र है ऐसे। फिर हमने भी बहुत सोचा कि जब बच्चे का है मतलब जाना है, उनको सोच लिया उन्होंने तो जाने दो, एक दिन वो नाम रोशन करके दिखाएगा। बहुत बढ़िया। सबको विश्वास बनाया ठीक है चल। हाँ टाबर ठीक बता रहे तो आपने भी ठीक, टाबर खुश तो आपा भी खुश। अब आ जाए कुलदीप लास्ट क्वेश्चन एसएसबी की तरफ। एसएसबी इंटरव्यू के कोई विशेष चीज़ें आप बताएं जो आपको अब याद आ रही हो, जिसमें आप रिकमेंड हुए उसकी विशेष चीज़ें कोई बताएं। जो सर जिस टाइम में मैं अभी जो 6th अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ हूँ, इस बार मेरा जो इंटरव्यू था वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट था जैसे चलता है, और वो इट डिपेंड्स ऑन दी एसेसर कि वो आपको कैसे असेस कर रहे हैं। तो आपको मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपने परफॉर्मेंस पे फोकस्ड रहो। ब्रिगेडियर सर भी यही कहते थे कि द टाइम यू एंटर इनटू द सेंटर फोकट अबाउट रिकमेंडेशन, फोकस ऑन योर परफॉर्मेंस ओनली। और अगर वो हो जाता है, अगर आप अपनी पूरा जेन्युइन रहो, पूरा ट्रू टू योर सेल्फ रहो, और अगर आप पूरा अपना 100% दे रहे हो तो फिर रिकमेंडेशन आना ही है। और जब मैं अपना इंटरव्यू दे रहा था तो इट वाज जनरली 30 मिनट्स का ही था, और एक्चुअली जो क्वेश्चंस मेरे से पुटअप हो रहे थे वो आए क्वेश्चन भी अब मेरे चैलेंजेस के ऊपर ही आ गए थे सारे क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चंस
कि तुम्हारे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में गया, क्या चैलेंजेस हुए, हॉस्टल लाइफ में गया, और ये चीज़ें मैंने एक्चुअल में लाइफ में यहाँ पर एक्सपीरियंस करी है प्रिंस इंडिया एकेडमी में। तो वो मैं बताने में कोई दिक्कत हुई नहीं सर। जो फील किया वो बोला। जो फील किया, जो ट्रू था, जो जेन्युइन था, वो बोला। और इस बार मैं प्रिपेयर भी वैसे ही करके गया था सर, कि जो जेन्युइन चीज़ है वही बोलनी है, बस उसको इफेक्टिव वे में बोलना है, ताकि वो एक इफेक्टिव तरीके से लगे। और वो जब जनरल क्वेश्चंस आते हैं ना सर इंटरव्यू में, तब आपको स्मार्टली डील करना होता है कि हम क्वेश्चन में ज्यादा कमी पकड़ लेते हैं वो सर जी। वो कि क्योंकि आप अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज ना बता दे जो वो हैंड टू हैंड नोट कर ले। जी क्योंकि अगर आपने कुछ बता दिया, लाइक मेरे इंटरव्यू में वो क्रॉस क्वेश्चंस नहीं कर रहे थे, जी। वो रीचेक नहीं कर रहे थे, आपने जो बताया वही डन। तो अगर मैंने दे आर एक्सेप्टिंग द आंसर्स। यस वो डायरेक्टली एक्सेप्ट कर रहे थे। सो अगर आपने अपनी तरफ से कुछ ऐसा बता दिया और उन्हें पॉइंट पकड़ लिया, तो इसमें आपको काफ़ी स्मार्टली डील करना होता है। जनरली अगर वो दूसरे, जब मेरा अलग इंटरव्यूज भी हुआ है तो उनमें ग्रिल किया है उन्होंने, किसी पे क्रॉस क्वेश्चंस किए हैं। यहाँ पर जब मैं अकेडमी में पढ़ा था तो उस पर भी क्रॉस क्वेश्चंस किए थे कि वहाँ पर क्यों गया था। तो उनमें वो जनरली अगर क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको सोचना है, समझना है, पोज लो, सोचो समझो फिर आंसर करो, कि ये कहीं अपने अगेंस्ट ना चले जाए। हाँ, मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि क्वेश्चन पूछते तुरंत फायर नहीं करें आंसर, सोचें फिर आंसर दें। जी। वो सर डिपेंड करता है ना, जब वो इतनी गंभीरता से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो वो अपन सिर्फ बातें करने के लिए तो वहाँ पर बैठे नहीं है, अपन कुछ निकलवाने के लिए, अपना असेस करने के लिए टाइम बैठे पास के लिए नहीं बैठे, टाइम पास के लिए थोड़ी टटोल बैठे रहे हैं इसमें क्या गड़बड़ मिल सकती है। हाँ, तो वो कि नॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है कि आप हैंड टू हैंड जवाब दे रहे हो। तो जितना हो सकता है थोड़ा सोचो समझो फिर आंसर करो आराम से, तो वो बेटर रहता है सर इंटरव्यू में। और यही मेरी अप्रोच थी इस बार इन दिस अटेम्प्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई गेट दिस रिकमेंडेशन। बहुत बढ़िया। तो आपने सुना रामगंज मंडी कोटा से झाला परिवार को, दादाजी हैं, पोता है, मम्मी पापा हैं और एक बच्चा जो रामगंज मंडी कोटा से सीकर की जर्नी करता है, हिंदी मीडियम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर आता है। दिमाग में सिर्फ एक क्रेज होता है कि ऑफिसर बनना है, डिफेंस में जाना है, और उस क्रेज के बाद में बच्चा हमेशा नया सीखने के लिए लालायित रहता है। हर आदमी से सीखने की कोशिश करता है, टीचर से भी, मैनेजमेंट से भी, फ्रेंड से भी, और सीख सीख कर फाइनली NDSSB की जर्नी को पार कर लेता है। इस इंटरव्यू के बाद मैं आपको एक विशेष बुक भी भेंट करना चाहूँगा कुलदीप। इसको आप अपने स्पेयर टाइम में पढ़ें और लाइफ भर इसकी जो चीज़ें हैं, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीफन आर कवी की ये बुक है। और जीवन की 7 आदतें जो हाईली इफेक्टिव पीपल हैं उनकी क्या रही हैं, ये जीवन में आप सीखें। तो आप आए हैं, मैं चाहूँगा दादाजी भी आए, मम्मी पापा भी आए। लो बेटा, ये पुस्तक आपका अवार्ड तो आज शाम को प्रोग्राम में आपको मिलेगा, और ये पुस्तक आपको और ज़्यादा जीना, बेहतर जीना सिखाने के लिए। थैंक यू। पूरे परिवार को एक बार बहुत बहुत बधाइयाँ, पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको बधाई। थैंक यू।